ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को चार प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया। नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और नित्य प्रलय। देखिए, जैसा कि आगे स्पष्ट होगा, यह समग्र वर्णन श्री भगवान की लीला के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भगवान की लीला का चिंतन करने से जीव कृतार्थ हो जाता है, निश्रेय को प्राप्त करके परमार्थ निष्ठ हो जाता है। उसी परमार्थ रूप मोक्ष का आत्यंतिक लय के रूप में यहाँ निरूपण किया गया है। इसके पूर्व एकादश स्कंध में जहाँ भगवान ने सांख्य शास्त्र के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का निरूपण किया है, वर्णन किया है, एक दृष्टि प्राप्त कराने के लिए। तो वहाँ भगवान प्रारंभ में कहते हैं कि हे उद्धव, सृष्टि के आदि में माने पूर्व में एक, और दूसरा बताया है आयुगे, माने जब युग का आरंभ नहीं हुआ था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में प्रथम युग जो सतयुग है, कृतयुग है, उसका अभी आरंभ नहीं हुआ है, तो आयुगे। और तीसरा बताया कि जब कभी भी अधिकारी पुरुष उस परमार्थ तत्व का दर्शन कर लेता है, उस समय तीन स्थल वहां संकेत किए गए। इन तीनों स्थलों में, तीनों परिस्थितियों में एकमात्र अद्वितीय तत्व ही अवशिष्ट रहता है, शेष रहता है। इसके बाद फिर प्रकृति में हलचल पैदा होकर के संसार की प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ देखिए, भगवान ने साक्षात अपने मुखारविंद से तीसरी अवस्था का जो संकेत किया है, वही आत्यंतिक प्रलय की अवस्था है। आत्यंतिक प्रलय का मतलब क्या होता है? फिर सृष्टि नहीं होना। नैमित्तिक सृष्टि के बाद
प्रलय के बाद तो फिर सृष्टि होती है, प्राकृतिक प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। नित्य प्रलय में तो सृष्टि होती ही रहती है। प्रत्येक क्षण सृष्टि प्रलय। किंतु आत्यंतिक प्रलय की स्थिति दूसरी है, वहां फिर सृष्टि होती ही नहीं है, इसीलिए उसको आत्यंतिक लय कहा गया। तो उसी अवस्था का वर्णन तीसरे क्रम में वहां भगवान ने कहा है। जब भी कभी अधिकारी पुरुष भगवान की कृपा से जो है उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, माने अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो फिर संसार नहीं रहता। न संसार फिर आगे होता ही नहीं है, क्योंकि प्रलय के बाद फिर आत्यंतिक प्रलय के बाद संसार फिर कहाँ होगा। और देखिए यही जो है शास्त्रों का चरम प्रतिपाद्य है, तात्पर्य है। समग्र त्रिकांड वेद इसी है ना मोक्ष रूप निश्चय को प्राप्त कराने के लिए ही तीनों कांड के रूप में प्रवृत्त हुआ है। और उसी के आधार पर वहाँ वैदिक प्रतिपाद्य का जो विषय दो प्रकार का कहा गया है, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। तो प्रवृत्ति धर्म का यद्यपि अधिक विस्तार है, निवृत्ति धर्म का संक्षेप में वर्णन है, क्योंकि प्रवृत्ति के अधिकारी अधिक होते हैं, निवृत्ति के अधिकारी पात्र न्यून होते हैं, कम होते हैं। किंतु प्रवृत्ति धर्म का भी अंतिम लक्ष्य निवृत्ति है। निवृत्ति का मतलब ही यह है कि फिर संसार दोबारा न हो, पुनर्जन्म न हो, फिर से जन्म मृत्यु की परंपरा पुनः न हो, यही निवृत्ति का तात्पर्य। और जैसा कि पीछे बताया गया कि अहंकार ही जो है जीव को परमेश्वरी स्वरूप से पृथक करके जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाला है। इसलिए जब तक विवेक विज्ञान के शास्त्र से उस बंधन की उपाधि रूप अहंकार की निवृत्ति नहीं हो जाएगी, तब तक जीवात्म स्वरूप जो है अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता, उसका दर्शन नहीं कर पाता। यद्यपि है तो वही, किंतु भूला हुआ है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता। और जब उस उपाधि की विवेक विज्ञान रूपी खर्च से निवृत्ति हो जाती है, कट जाता है, समाप्त हो जाता है, तब फिर जीवात्मा अपने परम परमेश्वरी स्वरूप में स्थित होकर के है ना परम मोक्ष को प्राप्त हो लेता है। तो देखिए अहंकार की निवृत्ति के साथ ही तीनों शरीर और तीनों शरीर के निवृत्ति नष्ट होने के साथ ही समग्र संसार, क्योंकि देखिए संसार जैसा पीछे प्रतिपादन किया गया, संसार प्रपंच तो असल में ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। वास्तविक में तो बाहर वह वस्तु रूप से होता ही नहीं है, स्वप्न भ्रम के समान है, स्वप्न के समान है। परमार्थ सार में भगवान
श्री नारद जी को कहते हैं। इसका दृष्टांत दिया है नागेश ने मंजूषा में, जहाँ बौद्धार्थवाद की स्थापना की है, बड़ा विस्तृत निबंध है। तो वहाँ वे कहते हैं, विप्र पृथिव्याद चित्तस्थम न बहिस्थम कदाचन। हे विप्र, हे ब्राह्मण, पृथ्वी आदि से सब ले लीजिए, पांचों भूत और पांचों भूत से बना हुआ सारा संसार, यह सब का सब चित्त में स्थित है। विप्र पृथिव्याद चित्तस्थम न बहिस्थम कदाचन, बाहर तो है ही नहीं। ये परमार्थ का। तो जब इस प्रकार से बाह्य प्रपंच का बाहर अस्तित्व ही नहीं है, वस्तु रूप ही नहीं है, स्वप्न के दृश्य के समान ही है। स्वप्न में जैसे जो जो कुछ भी दिखता है, होता कहाँ, किंतु वो आता कहाँ से है? उसी दृष्टा के भीतर से बाहर प्रकट होता है, ना बहिस्थम कदाचन। तो इसलिए जो भीतर का जो सत्व है, अहंकार है, चित्त है, अंतःकरण है, जिसको बताया पीछे कि ब्रह्म का ही गुण है, उसके संकल्प से प्रकट हुआ। अहंकारेश प्रथम प्रकल्पिता, तो उसी से निकल करके बाहर भासता है, प्रतीत होता है। इसलिए जब उसका जो है नाश हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, है ना, अहंकार का ध्वंस हो जाएगा, उपाधि का विलय हो जाएगा, नाश होना, विलय होना, तब फिर संसार बाहर रहेगा ही नहीं। यह है मोक्ष के स्वरूप का साक्षात्कार है। यह वर्णन जो है, देखिए, केवल बुद्धि के द्वारा केवल ग्रहण करने के लिए नहीं है, बुद्धि के द्वारा ग्रहण करके इसको अनुभव में उतारने के लिए है। इसलिए देखिए, इससे क्या बात आई कि भगवान शंकराचार्य इसीलिए निःश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति का साधन सर्वकर्म संन्यास पूर्वक तत्व ज्ञान को मानते हैं। और इस सिद्धांत में कोई भी वादी उनके सामने ठहर नहीं सका। मतलब बड़े बड़े लोगों ने हाथ पैर मारे, समुच्चयवादियों ने, मीमांसकों ने। तो देखिए, माने सारे शास्त्रों की एक वाक्यता हमको ग्रहण करनी है। सारे शास्त्र मिल करके उसी वस्तु को प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। किसी भी प्रकार शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य के क्रम में कहीं पर भी, है ना, कर्म समुच्चय को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया, और फिर कर्म को साधन माना, लेकिन उनके साधन मानने का ढंग है वो चित्त शुद्धि के लिए। चित्त शुद्धि माने यद्यपि उसको चित्त शुद्धि के लिए साधन के रूप में उसकी बड़ी अनिवार्यता भी स्वीकार की, उसकी अनिवार्यता के बिना तो बन नहीं सकता, किंतु साक्षात निश्चय प्राप्ति का साधन सर्व कर्म संन्यास पूर्वक तत्व ज्ञान है। पूर्वक लगने का मतलब क्या है? सर्व कर्म संन्यास पूर्वक तत्व ज्ञान कहने का मतलब क्या है? पूर्वक का मतलब यह है कि कोई कहे कि भाई हमको तो तत्व ज्ञान हो गया, अब हम कुछ करें चाहे न करें, साधन की हमको कोई अपेक्षा ही नहीं। एक वाराणसी में एक बड़े पंडित थे, तो जौनपुर के एक विश्वविद्यालय में थे। तो उनकी आदत थी कि वे बातचीत व्यवहार में झूठ बोलते थे। तो राम प्रसाद जी नाम था, जौनपुर के थे, बड़े सरल थे। तो उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्यों
पंडित जी, देखो अब आप शिक्षक हो गए हो, ठीक बोला करो, झूठ न बोला करो। तो वो क्या कहते हैं, मुस्कुराए। कुछ 2-4 छात्र और बैठे थे, कहा कि अरे गुरु जी, सत्य तो एकमात्र परम ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, वह निर्वचनीय है, उसका कथन हो नहीं सकता, और बाकी तो सब असत्य ही है, मिथ्या ही है। ये जवाब दिया। देखिए, तो इस प्रकार से कोई न कोई जवाब दे देना एक अलग बात है। सब लोग हंसने लगे, गुरु जी भी हंसने लगे। ये नहीं, उसका असल में अभिप्राय यही है कि जब अहंकार ही निवृत्त हो गया तो संसार का भान ही नहीं रहा, देह का भान ही नहीं है। क्योंकि अहंकार के बिना कैसे हम देह को समझेंगे? सारा कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार के अधीन है, वह अहंकार जड़ मूल से समाप्त हो चुका है। इसलिए श्रुति कहती है संन्यासो ही परा। समग्र साधनों में उपनिषद की श्रुति कहती है संन्यास ही सबसे बड़ा साधन है, सर्वोत्कृष्ट साधन, उसके बाद कोई साधन नहीं। क्यों? संन्यास असल में फलित होता है, संन्यास लेने की बात नहीं है। वह तो आचार्यों ने जो है कल्याण के लिए उस प्रकार का व्यवहार जो है चला दिया है, किंतु वास्तव में वह फलित होता है। वह फलित होता है कैसे कि जब अहंकार निवृत्त हो जाएगा तो कर्म कोई होने का सवाल ही नहीं, संसार ही नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में देखिए, उदाहरण के रूप में भगवान ऋषभ देव जी का जो व्रत है कि जिसमें अवधूत अवस्था को है, किंतु इतनी जो है निर्मल अवस्था है उनकी। देखिए, कोई व्यक्ति नकल करके उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वह वर्णन आया है कि उनके मलमूत्र में ही पड़े रहते थे, लेकिन मलमूत्र की सुगंधी कितनी योजन तक फैली रहती थी। सारी प्रकृति जो है तत्वज्ञ पुरुष के अनुकूल जो है परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो और फिर इसके बाद उनका जब देह पात हुआ तो यही वर्णन आया है कि जंगल में है ना दावाग्नि लगी हुई थी, उनको होश ही नहीं, शरीर अपने आप जा रहा है, जा करके आग में जलकर दग्ध हो गया, जल गया। ये दृष्टांत, तो ये दृष्टांत जो है इसी को आत्यंतिक लय परमार्थ की प्राप्ति मोक्ष कहा गया है, और मोक्ष धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान ऋषभदेव जी का अवतार बताया गया है। माने यह लक्ष्य में हमारे रहना चाहिए इस दृष्टि से। और जिन महान पुरुषों ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया उनका जीवन जो है इसी अवस्था की छाया के रूप में जो लोग पास में रहे उन्होंने देखा है और अपनी शक्ति के अनुसार समझा है। पूरा तो कोई समझ नहीं सकता, पूरा समझना इसलिए संभव नहीं है। एक जगह भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं यहाँ से वहाँ, किंतु किस मार्ग से उड़ करके गए उनके रास्ते कोई देख नहीं सकता। नदियों में, समुद्र में जलचर जीव यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, लेकिन उनके किस मार्ग से गए हैं, पदचिन्ह बने हों, जैसे धूल मिट्टी बन जाता है, ऐसा कोई नहीं जान सकता, उसको नहीं जान सकता, कोई देख नहीं सकता। इसी प्रकार महान पुरुषों की चर्या, उनका जीवन व्रत दूसरे लोगों के द्वारा समझने से परे हो जाता है। वे अपने जैसे अपने आप स्वयं ही होते हैं। तो आत्यंतिक लय के रूप में जो परमार्थ मोक्ष का यहाँ भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो ये दर्शन कराया गया है, वर्णन वाचिक वर्णन नहीं है,
यह दर्शन कराया गया है, क्योंकि यह दर्शन उनको प्राप्त हो जाएगा तो आगे अग्रिम अध्याय में जो परमार्थ का अंतिम उपदेश होने जा रहा है वह पकड़ में आ जाएगा। माने अंतःकरण पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, उसको उसमें आरूढ़ हो जाएगा। तो आरूढ़ होने के लिए इसका जो है यहाँ पर साक्षात्कारात्मक वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर वैराग्य के लिए नित्य प्रलय का वर्णन किया गया। संसार के जितने भी परिणामी पदार्थ हैं, क्षणस्थायिनो ही भावा ऋते चित शक्ति, चेतन शक्ति, चित्त शक्ति, चेतन शक्ति आत्मा, उसको छोड़ करके सारे पदार्थ एक क्षण से ज्यादा अपने स्वरूप में रहते ही नहीं। तो देखिए यह चिंतन जो है आत्यंतिक लय को का सहयोगी है, यह सहयोगी है, उपयोगी है। इस प्रकार से जो है यह है ना नित्य प्रलय प्रत्येक क्षण में, इस प्रकार से जो चारों प्रकार के प्रलय का निरूपण किया गया, यह वर्णन करके, क्योंकि महाराज ने प्रश्न किया था अंत में और उन प्रश्नों का समाधान करने के बाद अब श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपसंहार बताने जा रहा है कि जो है माने इसको भगवान सुखदेव जी कहते हैं जितने भी प्रश्न किए गए हैं, महाराज का पहला प्रश्न कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके उत्तर में द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि सर्वात्मा भगवान श्री हरि, इन्हीं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी। जो अभय प्राप्त करना चाहता है उसके लिए यह मार्ग बताया। माने भगवान का श्रवण करना चाहिए। भगवान के श्रवण का मतलब उनकी महिमा का श्रवण, उनकी लीलाओं का श्रवण, उनके अद्भुत क्रियाकलापों का श्रवण। ऐसा करने से क्या होगा कि एकमात्र भगवान ही भगवान हमारी दृष्टि में रह जाएंगे, क्योंकि भगवान के लीला चरित्र इतने व्यापक हैं कि उनको सुनने के बाद फिर यही निश्चय में आ जाएगा कि भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। क्योंकि जब उसको यह सुनाया जाएगा कि भगवान स्वयं संसार को बनाते हैं और स्वयं ही संसार रूप में बनते भी हैं और स्वयं संसार रूप में प्रकट होकर के संसार के पदार्थों का अनुभव प्राप्त करते हैं और स्वयं ही संसार की रक्षा करते हैं और स्वयं ही रक्षा के कर्म बनते हैं। यह जब बात उसको सुनने को मिलेगी, इसलिए इसको बहुत बड़ा है ना साधन स्वीकार किया गया है। तो श्रोता के अंतःकरण में यह बात पूरी तरह से बैठ जाएगी कि सब कुछ भगवान के अलावा और अन्य कुछ भी नहीं। तो यह बात दूसरे स्कंध में 3 अध्याय तक में जब भगवान सुखदेव जी ने महाराज को बताया तो वे अत्यंत गदगद हो गए, कृतकृत्य हो गए। वहाँ सूर्य जी वर्णन करते हैं कि इतना सुनने के बाद तो उनके मन में जो अभी थोड़ी बहुत परिवार के प्रति, देह के प्रति, राज्य आदि के प्रति जो थोड़ा बहुत मोह ममता जो बनी हुई थी वह निकल गई। सूर्य जी कहते हैं विरूढ़ाम ममताम जहाऊ,
ममता बड़ी विरूढ़ होती है। व्यक्ति जो है बाहर चला जाता है लेकिन उसको याद आती रहती है, ममता की दुरूहता है। इसलिए बात बढ़ नहीं पाती। किंतु यह सब सुन करके महाराज ने जो अपने हृदय में, उनके हृदय में है ना, राज्य के प्रति, परिवार के प्रति ममता जो विरूढ़ बनी हुई थी, उसका त्याग हो गया। अब त्याग हो गया तो परम शांत हो करके आप केवल समय यापन के लिए, समय यापन भी हो और समय यापन अगड़म बगड़म काम में नहीं, इसलिए वे उन्होंने प्रश्न किया कि अब समय यापन के लिए भगवान के लीला चरित्रों का मुझे श्रवण करना है। तो प्रश्न क्या उठाते हैं, करते हैं कि अच्छा ब्रह्मन आप यह बताइए, भगवान तो अकेले हैं, एक हैं, और ये संसार का जो निर्माण है ये तो बड़ा भारी काम है। देखो कोई बड़ा भारी छप्पर बनाने के लिए 20 मजदूर लगाने पड़ते हैं। इतना बड़ा भारी संसार के निर्माण का काम भगवान अकेले कैसे करते हैं? देखिए प्रश्न का ढंग। अच्छा, माया शक्ति से करते हैं तो माया शक्ति के 3 गुण हैं, सत रज तम। तो माया की शक्तियों को भगवान अपने में आरोपित कर लेते हैं। तो तीनों गुणों को एक साथ आरोपित करते हैं कि क्रमशः आरोपित करते हैं? देखिए, अगर एक साथ आरोपित करोगे तीनों गुणों को, है ना, तो भी सृष्टि नहीं बनेगी। क्यों? रजोगुण कहेगा सृष्टि करनी है, तमोगुण कहेगा प्रलय करना है, सतोगुण कहेगा कि रक्षा करनी है। रक्षा की बात तो तब आई जब सृष्टि हो, सृष्टि तो अभी आई नहीं। सृष्टि हुई तब रक्षा होगी, है ना। तो सृष्टि होने के बाद रक्षा हो और तमोगुण कहे नहीं हम तो प्रलय करेंगे, हम तो रक्षा नहीं करने देंगे, बात बनेगी नहीं। इसलिए माया की तीनों शक्तियां, देखिए गुणों का स्वभाव है। गुणों का स्वभाव क्या है? इनमें परस्पर उपमर्दक भाव है। कोई भी गुण जो है अपने सामने दूसरे गुण की महिमा नहीं स्वीकार करना चाहता। सतोगुण चाहता है कि मैं रजोगुण तमोगुण को मटिया मेट कर दूं, रजोगुण चाहता है कि मैं उन दोनों को नष्ट कर दूं, दबा दूं, मेरे सामने, मेरे प्रभुत्व के सामने उनका प्रभुत्व न रहे, ऐसे तमोगुण चाहता है। तो इसलिए जो है अगर तीनों गुणों को भगवान एक साथ स्वीकार करेंगे तो सृष्टि का काम असंभव हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, ये प्रश्न है। यह प्रश्न करने के बाद फिर देखिए, केवल देखिए, माने महाराज के प्रश्न का अभिप्राय ये नहीं कोई शंका है उनको। भगवान तो संसार की रचना करते ही हैं, किंतु कौतूहल मिटाने के लिए कि भला कैसे करते हैं, एक, और फिर सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान इसकी रक्षा करने के लिए वेद मार्ग को प्रशस्त करते हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम, इन सबों की स्थापना करते हैं। तो इन विविध प्रकार के विषयों के संबंध में महाराज ने प्रश्न किया। इतने अधिक से अधिक सारे प्रश्न किए, प्रश्न करके भगवान की लीला के संबंध में, और सभी प्रश्न जो हैं भगवान के लीला के रूप में किए गए। इस पर यह प्रश्न सुन करके सृष्टि भगवान कैसे करते हैं इसको स्वयं न वर्णन करके ब्रह्मा और नारद के संवाद से बताया। ब्रह्मा नारद के संवाद को सुन करके बड़ा गंभीर है। उसके बाद फिर महाराज बड़े प्रसन्न होकर के फिर वहाँ उन्होंने एक लंबी प्रश्नावली बताई है। उसी प्रश्नावली को सुन करके भगवान सुखदेव जी ने सोचा कि अब अगर हम इनके एक एक प्रश्न का उत्तर देते चले जाएंगे तो बड़ा समय लगेगा। पहले एक प्रश्न का हल करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 17-18 प्रश्न, बहुत समय लगेगा।
इसलिए वहाँ संकेत किया गया है कि भगवान सुखदेव जी ने सोचा कि हम इनको श्रीमद् भागवत सुना देंगे तो उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। ये देखिए, और इसीलिए उन्होंने भागवत सुनाना आरंभ किया। भागवत के पहले 10 लक्षण बताए और फिर भागवत का उपदेश प्रारंभ किया। तो मैंने श्रीमद् भागवत का उपदेश जो है उसमें जो जो प्रश्न महाराज के द्वारा किए गए हैं, इसी तरह से श्रीमद् भागवत की दूसरी परंपरा जो शनकादिकों की और शेष भगवान से आई हुई है, यह परंपरा तो नारायण से आई है, दूसरी परंपरा वहाँ से आई। तो वहाँ पर भी जो है विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किए हैं, बहुत सारे प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्होंने भागवत सुनाई है। तो भागवत को सुनने समझने का मतलब यह है कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आ गया, निर्णय आ गया। और सारे प्रश्नोत्तरों का निर्णय आने का मतलब क्या है कि परम परमार्थ जो आत्यंतिक प्रलय रूपी जो मोक्ष है वह समझ में आ गया। इस तरह से समग्र शास्त्र में निःश्रेय को अवान्तर पूर्ववर्ती सारे प्रश्नों का समाधान करते हुए, सबकी संगति लगाते हुए, और अंत में जो है परम मोक्ष का निरूपण कर दिया गया। और यह सब जितना भी निरूपण किया गया, वर्णन किया गया, यही सब भगवान की लीला है। सारे प्रश्नों के हल, उत्तर, उनका विवेचन, विश्लेषण, ये सब के सब, अंतिम निश्चय का उपस्थापन, यह सब का सब भगवान की लीला है। इस रूप में जो है श्रीमद् भागवत की प्रवृत्ति है। तो इसलिए अब आगे सुखदेव भगवान कहते हैं, एता कुरुश्रेष्ठ जगत विधातुर नारायणस्याखिल सत्वधाम्नः लीला कथास्ते कथिता समासतः कास्नेन नाजोप्य विधातुमीशः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, है ना, जगत के विधाता भगवान श्री नारायण जो अखिल चर अचर के परम धाम है, अधिष्ठान है, मूल हैं, उन जगत विधाता भगवान नारायण की ये ही लीला कथाएं हैं जो मैंने आज से लेकर के यहाँ तक तुमको सुनाया, वर्णन किया सब। और इसी लीला कथा के अंतर्गत काल स्वरूप भगवान के द्वारा जो 4 तरह का प्रलय किया जाता है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य प्रलय, यह सब भी काल स्वरूप भगवान की लीला का ही अंग है। यह भी लीला ही है ना। इस लीला के रूप में इसको देख करके और फिर जो है आत्यंतिक लय रूप मोक्ष में अवस्थान करना है। लीला कथास्ते कथिता समासतः, कहते हैं देखो इनको हमने बड़े संक्षेप में तुमको सुनाया है ना। संक्षेप में, समासतः माने संक्षेप में। कहते हैं कि भगवान आपने विस्तार से क्यों नहीं सुनाया? कहते विस्तार से इनको कोई सुना ही नहीं सकता। काष्ठेन नाजोप्य विधातुमीशः, आज माने ब्रह्मा भी भगवान के समग्र लीला चरित्रों को कथन कर नहीं सकते, वर्णन कर नहीं सकते, समर्थ नहीं हो सकते। हाँ, फिर दूसरा क्या वर्णन करेगा? भगवान की लीलाओं का जो है समग्र वर्णन कभी कोई नहीं कर सकता। ठीक है। पुराणार्थ उपसंहरति, श्रीमद् भागवत पुराण के समग्र अर्थ का उपसंहार करने जा रहे हैं। एता इति लीला विषया कथा,
भगवान की लीला विषयणी कथाएं हैं। सारी कथाएं भगवान की लीला रूप ही हैं, है ना। उनका मैंने संक्षेप में कथन किया है। पूरी तरह से अजोपि ब्रह्मापि कास्मेन अभिधातुम न ईशः। समग्र भगवान की लीला चरित्रों का कथन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। उधर प्रथम स्कंद में सूत जी ने भी जब शौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना किया है भगवान के लीला चरित्रों के बारे में, तो बड़े प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के उन्होंने अपने को धन्यवाद दिया, अपने को धन्यभागी समझा और कहा कि हे ऋषियों, मैं भगवान की लीला कथाओं को सुनाने जा रहा हूँ। जितना मेरा सामर्थ्य, एक, और दूसरा है ना, भगवान सुखदेव जी से मैंने सुना है ना। किंतु अब सुनाने वाले तो महापुरुष थे, लेकिन सुनने वाला कितना ग्रहण कर सकता है, कितना ग्रहण नहीं कर पाता है, ये तो अलग बात है ना। इसलिए वहां कहते हैं यथा मति। भगवान सुखदेव जी तो ज्ञान के सिंधु हैं, उनका कथन तो बहुत गंभीर है, रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन मेरी मति जितना उस अर्थ को ग्रहण कर सकी, पकड़ सकी, उतने तो मैं जान पाऊंगा, उसी में से कुछ सुनाऊंगा, है ना। माने तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान की लीला कथाओं का समग्र रूप में कोई वर्णन कर लेगा, इसका दावा कोई नहीं करेगा, मूर्ख को छोड़ करके। मूर्ख तो दावा कर देगा, किंतु विज्ञ व्यक्ति दावा नहीं करेगा, है ना। तो कहते हैं कि अच्छा, फिर तो आधा अधूरा होगा। कहते नहीं, वहां दृष्टांत दिया है कि जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है, आकाश तो अनंत है, किंतु पक्षी में जितना सामर्थ्य है उतना ही आकाश में दूर तक जा पाता है, फिर लौट आता है। उसी तरह से जिसमें जितनी बुद्धि है, विद्वानों में, महर्षियों में, ऋषियों में जिसका जितना सामर्थ्य है, भगवान की अनंत लीला कथाओं में से जितना उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना वर्णन कर लेता है और उतने में ही उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से वर्णन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। माने भगवान की लीला कथाओं में इत श्री नहीं है, अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तब फिर कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं कि अगर पूरी तरह से पूरी कथा नहीं सुनाओगे तो फिर सुनने वाले को क्या मिलेगा? अधूरा ज्ञान मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, है ना। किसी को पेट भर खिलाना चाहिए, थोड़ा खिला करके कहो कि बस, तो ठीक नहीं। उस पर कहते हैं कि देखिए, संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्य तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्यो लीला कथा रस निषेवण मंतरेणो पुंसो भवेद विविध दुख दवार्जितस्यो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, इस संबंध में एक बात समझना चाहिए। ये तो पक्का है कि भगवान के लीला कथाओं का पूरी तरह से वर्णन कभी कोई नहीं कर सकता, न कभी किसी ने किया, न करेगा, है ना। तो फिर जो है दूसरा कोई साधन ढूंढें क्या, जो पूरा का पूरा साधन होगा तब तो फल मिलेगा। उस पर कहते हैं कि यह किसी के ध्यान में आवे कि अरे पूरा तो सुनाया नहीं जा सकता, पूरा सुनेंगे नहीं तो कल्याण नहीं होगा। उस पर कहते हैं कि नहीं, संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षो। कहते हैं देखो, यह संसार एक समुद्र है,
समुद्र अथाह अनंत होता है ना। किंतु इसको जो है ना, जो अत्यंत दुस्तर भी है, विशेषण है, संसार सिंधुम अति दुस्तरम, जिसको पार पाना है ना खेल नहीं है, अति दुस्तर है। बड़े बड़े जो हैं डूब गए, पार नहीं हो पाए, किंतु है ना उसको कोई पार करना चाहता है तो बड़ा दुस्तर, लेकिन पार किए बिना चैन नहीं मिलेगा, परमानंद की उपलब्धि नहीं होगी, संसार के दुख नहीं जाएंगे, जीवन में कराह नहीं मिटेगी, हाय हाय नहीं जाएगा। इसको किसी न किसी युक्ति से पार करना ही है। ऐसा जो है माने संसार सिंधु की कठिनाई को जान तो रहा है, और इसलिए जान रहा है कि करोड़ों जन्मों से उसी में भटक रहा है। अनेक प्रकार के बौद्धिक कौशलों का उसने प्रयोग किया, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, कुछ नहीं हुआ। अनेकों उपाय करके भी देख डाला, इसलिए कितना है ना अत्यंत दुरूह है, दुस्तर है, यह बात जानता है, किंतु फिर भी उसको पार कर लेना चाहता है। उत्तीर्षो हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए नान्य प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य, दूसरा कोई प्लव माने जहाज नौका, समुद्र में जल रहता है तो जल को पार करने के लिए नौका चाहिए, दूसरा कोई जहाज नौका है ही नहीं। ये शास्त्र की दृष्टि देखिए, कोई दूसरा प्लव नहीं है ना, एक ही है। क्या है? भगवता पुरुषोत्तम की लीला कथा रस निषेवण मंत्रेण, पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथाओं के रस का निषेवण, निशेषेण सेवनम निषेवणम, भगवान की लीला कथा के रस का अत्यंत सेवन, अधिक से अधिक मात्रा में रात दिन पीते रहो, सेवन करते रहो, चूसते रहो, है ना। इसके अलावा इस संसार समुद्र दुस्तर समुद्र को पार करने के लिए दूसरा कोई नौका मार्ग है ही नहीं, कोई मार्ग अन्य है ही नहीं, नान्य पंथा विदिते या ना, कोई दूसरा मार्ग नहीं है ना। पुरुषो भवेद विविध दुख धरादितस्यो, कैसे पुरुष के लिए? कहते हैं जो विविध दुख दवादितस्य, संसार के विविध प्रकार के जो दुख, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, अनेक प्रकार के दुख, दुख में वो सर्वम विवेकिनः, संसार में दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्या क्या दुख है ये पूछने की जरूरत नहीं है, सब दुख ही दुख है ना, दुख ही है ना। इस दुख रूपी दावाग्नि से जो पीड़ित हुआ है, आर्जित माने दुखी है ना, ऐसे मनुष्य के लिए श्री भगवान पुरुषोत्तम के लीला कथा रस सेवन करने के अलावा दूसरा कोई प्लव नहीं है। ये बात का कापलेयोपाख्यान में महाराज ने सुनाया था एक बार की, देखिए माने जिनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं उनका भी उद्धार भगवान की लीला कथाओं के सुनने से हो सकता है, जिनके लिए दूसरा अन्य कोई मार्ग ही नहीं रह गया। मार्ग क्यों नहीं रह गया है? मार्ग उनको, मार्ग में चलना ही नहीं है उनको, सबसे जो है कटाफ हो गए हैं। उनको भी जो है भगवान की लीला कथाओं के श्रवण से उनका भी उद्धार हो जाता है। ठीक है। ननु यदि साकल्येन अभिधातुम न शक्यन्ते, प्रश्न करते हैं पहले कि यदि भगवान की लीला कथाओं का पूरी तरह से कथन करना संभव ही नहीं है,
तद किम तदभिधानेन, तो फिर क्या फायदा होगा? पेट भर भोजन भी नहीं मिला, वही थोड़ा बहुत मिला। किम तदभिधानेन, उसके कथन से क्या होगा? तत्रा, कहते नहीं, संसारे थी विविधम दुख में उद्दवः, इस संसार के विविध प्रकार के दुख ही दव माने दावाग्नि है, जंगल में लगने वाली आग, दवा है ना, दावा नला। तेन आर्दितस्य, उस दुख रूपी दावा नल से जो आदित माने पीड़ित है, जल रहा है ना, अतएव उत्तीर्षो, इसीलिए भाग जाना चाहता है, किसी तरह से बच जाना चाहता है, चाहे प्राण दे देंगे, कुछ भी करेंगे। उत्तीर्षो पुरुषः भगवतो या लीला, ऐसे पुरुष के लिए भगवान की जो लीलाएं हैं, है ना, तासाम कथा, उन भगवान की लीलाओं की संबंधित जो कथाएं हैं, कथा तासाम रसः, उन कथाओं का रस, आस्वादन, है ना, तन्य सेवन मंत्रेण, उसी रस के सेवन के अलावा अन्य प्लवस्तरण साधनम न भवेत, अन्य कोई भी संसार के दुख दावाग्नि को पार करने का साधन है ही नहीं। पूरी तरह से जो है मना कर दिया, साधन है ही नहीं, न भवेत। उपायांतरा संभवात तत्कथा श्रवण में यथाशक्ति निषेव्यमित्यर्थः, इसलिए जब अन्य कोई उपाय है ही नहीं, शास्त्र कहते हैं, महान पुरुष कहते हैं, तो और कोई उपाय कहाँ से कोई लाएगा? इसलिए है ना, भगवान की मंगलमय दिव्य कथाओं का श्रवण ही जो है यथाशक्ति, माने जितना सुन सको, जितना कोई सुना सके, यथाशक्ति निषेव्यमित्यर्थः। इसलिए वहाँ यह नहीं डरना चाहिए कि अरे पूरी कथा तो हम सुन नहीं पाए, कल्याण कैसे होगा। यत्किंचित भी कथा जो है कल्याण करके ही रहेगी। इतना कहने के बाद अब यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, जिसमें आदि से अंत तक केवल मात्र भगवान की लीला कथाओं का वर्णन है, और भगवान की लीला कथाओं का वर्णन का मतलब भगवान का वर्णन, क्योंकि भगवान की लीला कथाओं को जब हम सुनते हैं तो भगवान ही की तो याद आती है, भगवान यह कर रहे हैं, भगवान वह कर रहे हैं, भगवान की याद ही आती है। इसलिए सारा वर्णन भगवत स्वरूप वर्णन ही है। तो ऐसा जो अद्भुत अनन्य साधन के रूप में जो मार्ग यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इसकी संप्रदाय परंपरा का उल्लेख कर रहे हैं। संप्रदाय शब्द का अर्थ जो है यही है। देखिए, हमारे इस देश की प्राचीन संस्कृति, वैदिक सनातन परंपरा की संस्कृति, उसके स्रोत भगवान है ना, वह कोई किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है, साक्षात भगवान उसके स्रोत है। और भगवान ने स्वयं ही साध्य साधन वैदिक उसको ब्रह्मा जी को उपदेश किया, नारद जी को उपदेश किया, इसी परंपरा में। और जिन लोगों को उपदेश प्राप्त हुआ उन्होंने अपने शिष्य परंपरा में उपदेश किया। इस प्रकार से है ना, मूल रूप इसका कहीं भी विकृत नहीं हुआ, यथावत ज्यों का त्यों भगवान ने जैसा उपदेश किया और जिसने श्रवण किया उन्होंने वैसा ही उपदेश किया। इसीलिए आगे यहाँ बताएंगे अंतिम अध्याय में कि
भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया और ब्रह्मा जी के भीतर नारायण भगवान ने ही बैठ करके नारद को उपदेश किया। फिर नारद के भीतर स्वयं नारायण भगवान विराजमान होकर के व्यास जी को उपदेश किया। व्यास जी के भीतर नारायण भगवान विद्यमान होकर के सुखदेव जी को उपदेश किया। सुखदेव जी के भीतर नारायण भगवान ही विद्यमान होकर के परीक्षित को उपदेश कर रहे हैं। और वह उपदेश सौभाग्य से हम देशवासी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ये है संप्रदाय। सम्यक प्रकार ने दियते असौ संप्रदाय, है ना, जो कहीं से चुराया नहीं गया, झपटा नहीं गया, लूट घसोट नहीं की गई, जिसको साक्षात जगत गुरु भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों को दान किया, प्रसाद के रूप में, अनुग्रह के रूप में दान किया। उन्होंने अपने भक्तों को दान किया। इस परंपरा से अक्षय रूप से यह चला रहा है आज तक। ये संप्रदाय है। इसलिए इसको छोड़ करके अन्य और दृष्टि ले जाना भटकाव के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं संप्रदाय श्रोतु आदर दार्ढ्याय। देखिए किस लिए? श्रोता के हृदय में इस परंपरा को, इस शास्त्र को, इस साधन को सुनने के लिए आदर हो। नहीं तो पता नहीं किसने कह दिया है, किसने मनगढ़ंत कल्पनावाद। इसीलिए देखिए संसार के जितने मजहबी धर्म यत्र तत्र इधर उधर फैले आज भी बने हुए हैं, वे सब जो हैं थोड़े बहुत काल में ही विलुप्त हो गए, नष्टप्राय हो गए। महाराज कहा करते थे कि देखो वैदिक ऋषियों ने जिस समय असुरों का इतना भयंकर आतंक था, देखते हुए कोई वेद पाठ कर रहा है मार डालते थे, गऊओं के उसमें आग लगा देते थे, हवन नहीं होने देते थे। ऐसे समय में ऋषियों ने जो है एकांत में छिप करके पहाड़ों की गुफाओं में जाकर के अग्निहोत्र किया, हवन किया, वेदों का पारायण किया, रक्षण किया, उसको बचाए रखा, कंठस्थ किए रखा। उस प्रकार से इसीलिए तो ऋषियों के ऋणी हैं हम। मनुष्य समाज ऋषियों का ऋणी है। कितना जो है उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके इसको बचाया है, तब आज हमको उसी रूप में प्राप्त हो रहा है। यह संप्रदाय की परंपरा जो है उसके प्रति आदर भाव की दृढ़ता के लिए बताई जा रही है। क्या कहते हैं? पुराण संहिता मेताम ऋषिर नारायणोव्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः। कहते हैं कि देखो राजन, एताम पुराण संहिताम, इस पुराण संहिता को, पुराण संहिता के लक्षण आगे कहे जाएंगे 7वें अध्याय में, है ना, यहाँ समय लग जाएगा। इस पुराण संहिता का ऋषि नारायण उव्ययः, भगवान त्रिकाल दृष्टा नारायण भगवान जो अव्यय अविनाशी तत्व हैं, जिनके हृदय में देखिए कितनी करुणा है। नारायण भगवान का अवतार हुआ, अवतार होते ही तपस्या में लग गए। क्यों तपस्या में लग गए? उनको कोई लोक प्राप्त करना था? कहा नहीं, सारे संसार को सुख देने के लिए, संसार के जीवों को सुख शांति मिले, इसके लिए तप में बैठ गए, लग गए। और कोई 200-400-200 वर्ष का नहीं, है ना। जब से सृष्टि आरंभ हुई है, जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक ऐसे परम कारुणिक भगवान नारायण, उन्होंने श्री नारद जी को इसका उपदेश किया। पुरा नारदाय प्राह, और श्री नारद जी ने भगवान नारायण से पा करके कृष्णद्वैपायनाय सह, कृष्णद्वैपायन हमारे पिता भगवान व्यास को सुनाया।
सवई, है ना, पुराण संहिता में त्रिभि 3 श्लोकों से कहते हैं, सवई मह्यम महाराजो भगवान बादरायण। इसके बाद उन भगवान व्यास ने, हे महाराज, उन भगवान व्यास ने मह्यम माने मेरे लिए, मुझको भगवान बादरायण व्यास ने, भगवान के अवतार ही है, इमाम भागवतीम प्रीतः संहिताम वेद संहिताम प्राह का अनुवर्तन हो जाएगा। उन्होंने, है ना, देखिए एक बात और यहाँ समझने की है, यह जिसका 9वें स्कंध में संकेत किया गया, 9वें स्कंध में जहाँ वंश का वर्णन किया गया है, चंद्रवंश का सूर्य वंश के बाद, तो वहाँ, है ना, सुखदेव भगवान ने संकेत किया है कि हमारे पिता भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, किंतु बहुत दिनों तक उसको लिए बैठे रहे, किसी को पढ़ाया नहीं। क्यों? क्योंकि पात्र कोई मिले तो पढ़ावे, कोई पात्र ही नहीं मिला। वेद पढ़ने वाले तो शिष्य उनके यहाँ ढेर लगे रहते थे, लेकिन उनमें से कोई पात्र ही नहीं था। कहते हैं कि जब मैं उनके पास आया, सुखदेव जी, तब मुझको उन्होंने परम अधिकारी जान करके उपदेश किया, पढ़ाया। क्यों? श्रीमद् भागवती संहिता का अधिकारी पात्र वह है जिसको लोक लोकांतर से पूर्ण वैराग्य हो। वेद पढ़ने वाले जो आते थे तो कमाने खाने के लिए पढ़ने आते हैं, कोई एक आध की बात दूसरी है ना, इसलिए वे अधिकारी नहीं थे, परम वैराग्य। तो कहते हैं कि वहाँ संकेत है कि वहाँ बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, किसको पढ़ाऊं किसको पढ़ाऊं। अच्छा, यही बात वाल्मीकि रामायण के बारे में भी कही गई है। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी तो किसको पढ़ाऊं, उनके सामने चिंता आई। शिष्य तो उनके यहाँ भी बहुत रहते थे, देवी सीता भी वहीं तो लवकुश का जन्म हुआ। तब उनको लगा कि यह काव्य जो है पढ़ाने के पात्र ये दोनों बालक, भगवान के सुपुत्र लवकुश, तो उनको पढ़ाया और पढ़ा करके जो है उनको जो शिक्षा दी, शिक्षा को उन्होंने माना, एक पैसा नहीं लेना इसके लिए। बड़ा सुंदर, बड़ा हृदयंगम करने लायक वर्णन है। तो उसी प्रकार से, है ना, विशुद्ध पात्र को यह संहिता भगवान ने पढ़ाई। वही कह रहे हैं, सवै मह्यम महाराज भगवान बादरायण इमाम भागवतीम प्रीतः संहिताम वेद संहिताम संहिताम। माने यह संहिता पुराण संहिता नाम तो है, किंतु वेद तुल्य है। संहित माने तुल्य, है ना, वेद तुल्य है, वेद ही है ना। निगम कल्प तरोर गलितम फलम कहा ही गया है। ऐसी वेद तुल्य संहिता को मुझको पढ़ाया। सवै बादरायण प्रीतः सन, प्रसन्न हो करके, सन मह्यम इमाम संहिताम प्राह इति पूर्वेण अन्वयः। इसके बाद, है ना, और वही मैंने तुमको सुनाया, वाक्य शेष हो जाएगा। अब आगे के लिए भी ऋषि लोग तो त्रिकालज्ञ हैं, कहते हैं कि देखो इसी संहिता को ये सूत जी हमारे सामने बैठे जो सुन रहे हैं, कथा सुन रहे थे सूत जी, तो ये आगे चल करके एताम वक्षत्यसौ सूतः ऋषिभ्यो नैमिषालये। नैमिषारण्य में ऋषि लोग 1000 वर्ष का जब यज्ञ आरंभ करके बैठे होंगे, उस समय ये सूत जी ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनामेंगे। भविष्यवाणी कर दी, दीर्घ सत्रे कुरुश्रेष्ठो संप्रष्ट शौनकादि भी। शौनक आदि ऋषियों के द्वारा जब इनसे प्रश्न किया जाएगा, है ना। देखिए प्रश्न वहां पर
हमको भागवत संगीता सुनाई, ये प्रश्न नहीं किया गया है। उन्होंने जो प्रश्न किया, महात्मा सब वर्णन आया है, प्रश्न जो उन्होंने किया है बड़ा मार्मिक प्रश्न किया है, किंतु उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत जी को और कोई साधन दिखाई नहीं दिया। परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त था उसी को आधार लेकर के उन्होंने कहा कि यह सब कुछ जो है श्रीमद् भागवती संगीता के श्रवण से संपन्न हो जाएगा। वहां ऋषियों ने जिज्ञासा की थी कि सूत जी महाराज, भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाने वाला साधन क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम साधनम शाश्वत शाश्वत तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की